नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है 5 के प्रहार में नए जिलों पर नई टेंशन। नए जिलों पर नई टेंशन हो सकती है क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राज्य सरकार नए जिलों के गठन पर जल्द फैसला करेगी। कमेटी ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। जोगाराम ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में नए जिले बनाने का निर्णय लिया था। सियासी लाभ के लिए बिना किसी सर्वे के नए जिले बनाए गए थे और अब भजनलाल सरकार राजहित और जनहित में नए जिले बनाने और विलोपन यानी कि भंग करने का निर्णय लेगी। इधर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने मन मर्जी से नए जिले बनाए थे, जिस वजह से कई गांवों को दूर दराज पंचायतों में जोड़ दिया गया था और समरावता कांड इसी की वजह से हुआ है। हालांकि कांग्रेस ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। पहले देखिए रिपोर्ट। नए जिलों को लेकर सियासी संग्राम। मंत्री जोगाराम बोले, राजहित और जनहित में लेंगे फैसला। जिले बढ़ने चाहिए और जनहित में जो जिले बढ़ने वो रहने भी चाहिए। डॉक्टर किरोड़ीलाल ने कहा, कांग्रेस सरकार ने मन मर्जी से नए जिले बनाए। कि जो पिछली सरकार में 2021 में जिले बनाए, तहसील बनाई, उपखंड कार्यालय बनाए, पुनः सत्ता में आने की दृष्टि से घने लोग दिए, ऐसे ऐसे जिले बना दिए जो ग्राम पंचायत मुख्यालय है। कांग्रेस ने खारिज किए सभी आरोप। की सुविधा के लिए राजस्थान की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नए जिलों का गठन किया था। नए जिलों पर नई टेंशन। तो नए जिलों को लेकर नई टेंशन क्या है और क्या सरकार इस टेंशन का समाधान कर पाएगी? जनता क्या सोच रही है और सरकार का फैसला जिसका इंतजार है, आखिरकार वो घड़ी कब आएगी? क्या फैसला होगा और किसने जिले बनाए, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय करवा दूं। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। भरत मेघवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अत्तर सिंह हमारे साथ हैं, पूर्व IAS अधिकारी। आप सभी का बहुत स्वागत है। जैमिनी साहब की टिप्पणी के साथ सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जोगाराम पटेल का बयान की नए जिलों को लेकर के लगातार सरकार ने एक्सरसाइज कर ली है और अब फैसले की घड़ी है। क्या ये टेंशन खत्म हो पाएगी? जैमिनी साहब, क्या सरकार कोई फैसला कर पाएगी? देखिए, निश्चित रूप से जो पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने कोई आधार नहीं रखा। अगर आप 5 MLAs के ऊपर एक जिला बनाते तो भी 40 जिले होने चाहिए थे, लेकिन लगभग 50 जिले बना दिए गए। उनमें दूदू जो एक अपने आप में बाबूलाल नागर को खुश करने के लिए बनाया गया, भाजपा के पूर्व नेता और कैलाश मेघवाल को खुश करने के लिए शाहपुरा जिला बनाया गया, रघु शर्मा को खुश करने के लिए केकड़ी जिला बनाया गया। तो लोगों को खुश करने के उनके परिणाम उल्टे आए। बाबूलाल नागर चुनाव हार गए, केकड़ी से डॉक्टर रघु शर्मा चुनाव हार गए, खुद कैलाश मेघवाल चुनाव हार गए। इंपॉर्टेंट कोटपुतली जो मांग का जिला है, जो रियल में जिला बनना चाहिए, वहां से राजेंद्र यादव चुनाव हार गए। यानी जिला बनाना और जो आप बेमाने काम करते हो उनसे वोट नहीं आते, एक बात तो ये तय हो गई। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हटाते हो तो दूसरे मांगेंगे। जैसे सांबर वाले लिख रहे हैं कि हमारी डेस्टिनी है कि सांबर को जिसने जिले बनाने की मांग पूरी नहीं की, चाहे जयनारायण व्यास हो 1954 में या 1970 में मोहनलाल सुखाड़िया, उन्हें मैसूर में इंदिरा गांधी ने भेज दिया था और बाद में भैरव सिंह शेखावत भी हटे और पिछले अशोक गहलोत ने नहीं बनाई तो सरकार नहीं आई। तो वो कह रहे सांबर की डेस्टिनी है, हमें जिसने जिला नहीं बनाया वो जाता है। अब भजनलाल जी की डेस्टिनी भी तय होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई जो 11 महीने में जो सरकार को एक अहम निर्णय लेना था SI भर्ती पर या इस पर, उस पर अभी बहुत टाइम लग रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज जिस तरीके से जोधपुर में 2 पकड़े गए हैं जिन्होंने कहा है कि हमने तो सारे पेपर लीक किए हैं, AEN JEN सबके पेपर लीक किए हैं। जो विकास सांगवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया वो बहुत डराने वाला है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक तरफ ट्वीट करके पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, एक तरफ उन्होंने अपने कार्यकाल में सारे नौजवानों का भविष्य बिगाड़ा है। तो उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा, जिलों पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये भजनलाल जी के लिए चुनौती। और जिस तरीके से 20 तारीख की कैबिनेट स्थगित की गई, कहा कि 23 के बाद करेंगे, 23 कहा जा रहा है राज कुछ और है कि एयरपोर्ट पे चौपर खड़ा था
और एक इनकी बड़ी महामहिम मंत्री को, उप मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना था, नहीं दिया, वो नाराज होगी, मीटिंग में जाने से मना कर दिया। किरोड़ी लाल जी आ नहीं रहे थे पहले की कैबिनेटों में। तो कई चुनौतियों के बीच में अगर वो जिला बनाने वाली बातों को, कम करने वाली बातों को जा रहा हो, 5-6 जिले ऐसे हैं जिन पर फैसला हो सकता है। लेकिन एक और चौंकाने वाला तथ्य देखिए कि जिनको अशोक गहलोत जी जिले बना के गए, भजन लाल जी वहां अफसरों की पोस्टिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको भाई जिला बनाना ही नहीं तो आप भ्रम क्यों फैला रहे हो? जनता को एक बार गुलगुला खिला दोगे, एक बार पुआ खिला दोगे और फिर आप उससे पुआ छीनोगे तो विवाद होगा। समरावता में यही तो हुआ कि उनको उनियारा में पहले ही जोड़ दिया जाता, जो देवली में जोड़ा गया, तो विवाद हुआ। ऐसे ही आप जिले, अगर आप अफसर लगा दोगे, गांव वाले का काम वहीं होने लग गया, फिर आप चेंज करोगे। ऐसे खाजू वाला जिना बना दिया अनूपगढ़, और उनकी तो समझ में आती थी। तो पूर्व मुख्यमंत्री की तो कलाकारी अजब की है और गजब का काम है, लेकिन नए मुख्यमंत्री जी भी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती, आपने चुनौती की बात की है, ये फैसला कब करेंगे? ये चारों तरफ चर्चाएं हैं। अतर सिंह जी हमारे साथ हैं। अतर सिंह जी, क्या रिव्यू हो गया और अब कमेटी की रिपोर्ट भी सबमिट हो गई है, सरकार को फैसला करना है, लेकिन चूंकि जयमिनी साहब ने अभी चुनौती की बात की है, नए जिलों को लेकर के अब जो सरकार फैसला करने जा रही है, सरकार के सामने चुनौतियां क्या होंगी प्रशासनिक तौर पर? अतर सिंह जी। नमस्कार हेमंत जी, नमस्कार सभी पैनलिस्ट को और श्रोताओं को नमस्कार। देखो, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बात कर सकता हूँ कि टेरिटोरियल डिविजन्स बनाने का जो अधिकार है वो हमारे लैंड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 15 और 16 में प्रोविजन दिया हुआ है। उसमें आश्चर्यजनक रूप से एक तहसील, मतलब 3 तहसील या 3 से ज्यादा तहसील सब डिवीजन हो सकती है एक जिले में। करीबन 10 लाख की पॉपुलेशन है, 50 किलोमीटर का प्रोविजन है। तो छोटे जिले बनाने में निश्चित रूप से लोगों को सुविधा होती है। जैसे अपने समकक्ष एमपी राज्य है, एमपी में अपनी पॉपुलेशन भी लगभग समकक्ष है, अपना एरिया भी लगभग समकक्ष, वहाँ अभी भी 55 जिले हैं। परंतु जिलों का जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो एक सही तरीके से हो, और लोगों को, जैसे समरावता वाली बात थी, ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए कि जिससे कि लोगों को पहले एक नोटिफिकेशन टाइप, एक प्रपोज्ड प्लान दे दे और उनको ऑब्जेक्शंस इनवाइट कर लें और उसमें उसको देख के करें। तो मेरे हिसाब से कुछ हद तक ये समस्याएं जो है ना, विवाद, ये संभवतः सभी विवाद तो नहीं निपटेंगे। और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आज के प्रजातंत्र में देखो, जनप्रतिनिधियों का शेय तो 100% रहेगा, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। परंतु यदि एक तरीके से किया जाए, एक सभी जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो देख के और इसमें एक डायरेक्शंस इश्यू कर दिया जाए कि भाई ये डायरेक्शंस है, इसके तहत बनाए जाएंगे, तो राज्य सरकार को भी फायदा होता है कि भाई उन डायरेक्शंस के आधार पर वो अपना एक व्यू ले सकती है कि भाई ये डायरेक्शंस है, आप जनप्रतिनिधि भी इसके अनुसार ही हमें थे। तो इसमें निश्चित रूप से जो पिछली बार जो बने हैं उसमें कुछ जो जिले हैं वो इतना डिजर्व नहीं करते थे, फिर भी चूंकि राजनीतिक प्रजातंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि सुप्रीम होते हैं और ब्यूरोक्रेसी तो उनके आदेशों की पालना करती है, जो रूल्स वगैरह फ्रेम होते हैं विधानसभा से उन्हीं की पालना करती है। तो ये इस प्रकार से, यदि अब आपको ये भी पता है कि बहुत ही इसमें खर्चा होता है। अब प्रतापगढ़ जिले को कम से कम 10 से 12 साल 15 साल में जाके वो फंक्शनल हो पाया है। तो ऐसी परिस्थितियों में सोच समझ के मेरे हिसाब से सभी पक्षों को व्यू लेके बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अलग अलग, ये आपको मैं एक बैकग्राउंड दे दूं कि ये सब जो जिले तहसील वो बनी थी, अपने लैंड रेवेन्यू एक्ट में प्रावधान है कि इस एक्ट के आने से पहले जो भी तहसील बनी हुई थी, जो भी सब डिवीजन बनी हुई थी, जो भी जिले बने हुए थे, जो जिस नाम से भी जाने जाते थे, वो डीम्ड डिस्ट्रिक्ट तहसील और सब तहसील बन गई थी, सब डिवीजन बन गई थी। उसमें फिर संशोधन राज्य सरकार को अधिकार था। जो डिवीजन जो बनाई गई है, संभाग बनाए, वो 1987 का कंसेप्ट है संभागीय आयुक्त बनाने का, उससे पहले संभाग नहीं होता। एक छोटी सी बात अतर सिंह जी जो मैं जानना चाह रहा था कि वो ये कि नए जिले बनाना और उसके बाद में उनके क्षेत्रफल को एडजस्ट करना तो हो सकता है, लेकिन उसे पूरा का पूरा खत्म कर देना प्रशासनिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण होता है? नहीं, ये पूरे प्रावधान है, अबोलिश भी किया जा सकता है, ऑल्टर भी किया जा सकता है। इसमें अपने कानूनी प्रावधान दिए हुए हैं, उसमें उसको अबोलिश करने में, निरस्त करने में या उसको खत्म करने में कोई
कानूनी वो नहीं है, जो रोक नहीं है जी, तो उसमें ये बनाया जा सकता है इसमें। जी मैं आता हूं वापस आपके पास। भरत मेघवाल जी, ये बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने यानी कि पूर्ववर्ती सरकार ने बिना सोचे समझे राजनीतिक फायदे के लिए नए जिलों का गठन कर दिया, और अब जो जिस तरीके से जिले बनाए थे और उसके बाद में समरावता जैसा कांड जो है वो इन्हीं की परिणति के तौर पर सामने आया है। देखिए हेमंत जी, जब राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिले की घोषणा की तब यही भारतीय जनता पार्टी थी जो ये कह रही थी कि धरातल पर नहीं उतर पाएगा, और जब धरातल पर वो जिले उतरे तब इन्होंने मनगढ़ंत आरोप लगाने शुरू करे कि इन्होंने मनमर्जी से या राजनीतिक जो इच्छा थी उसके हिसाब से इन्होंने वहाँ पे जिले बना दिए। हेमंत जी, ये देखिए कि पिछले 30 साल में अगर राजस्थान की बात की जाए तो हमारी जनसंख्या डबल से भी ज़्यादा हो गई है, लेकिन जो जिले थे वो जिले मात्र 7 बने थे। और आज जो अभी जिस तरीके से जो IAS अधिकारी जी पूर्व हैं उन्होंने एक उदाहरण दिया मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश हमसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भी छोटा है लेकिन वह अपने से ज़्यादा जिले हैं। तो जो जिले बनाए गए वो जिले बनाए गए आम लोगों की सुविधाओं के लिए। जिला मुख्यालय जितना नज़दीक होगा वहाँ ग्राम पंचायत हो गई, चाहे आपके ब्लॉक स्तर का हो गया या जो और अधिकारी हो गए, वो अधिकारी वहां पर बैठेंगे और लोगों को तत्परता से, सुगमता से, गुड गवर्नेंस की जो बात की जाती है, फास्ट डिलीवरी की जो बात की जाती है, वो चीजें वहां पर जाकर सुचारू रूप से काम कर पाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज तक पिछले 1 साल में ये स्टैंडर्ड नहीं बता पाई, ये दिशा निर्देश नहीं बता पाई कि ये आधार थे जिन आधार के ऊपर जिले बनाने चाहिए थे और वो जिले नहीं बन पाए। सिर्फ एक आरोप लगाती जा रही है। इसमें कौन सी राजनीतिक जो अभिलाषा थी वो कांग्रेस पार्टी की सफल हो गई? अरे जो जनता है, वो जनता जहां 250 किलोमीटर जिला मुख्यालय पर जाती थी, वो अगर उनको 100, 150, 50 किलोमीटर के अंदर अगर मिल रहा है, त्वरित गति से वहां पे समाधान हो रहा है, वहां कलेक्टर बैठेंगे, न्यायालय खुलेंगे, वहां पे जिला मुख्यालय जो होंगे वो खुलेंगे, वहां पर अस्पताल खुलेंगे। अगर ये सब चीजें करना गलत है तो क्या कांग्रेस ने ये चीजें जनता को देकर गलत काम किया है? रही बात समरावता की, समरावता इनकी लापरवाही थी, ये प्रशासन की लापरवाही थी कि किस तरीके से वो गांव पिछले कई दिनों से किसी चीज की मांग कर रहा था, उस मांग को अनदेखी करके वहां प्रशासन ने अपना दबाव बनाया और कहीं ना कहीं एक मंशा थी इस भारतीय जनता पार्टी की जो शाम के 6 बजे तक उस हुड़दंग को होने में इन्होंने अपना सहयोग किया, और जब उस तरह का हुड़दंग किया गया तब इन्होंने जाकर वहां पे अपने प्रशासन को भेजा और लाठीचार्ज कराया। नहीं, ये तो सही है ना भरत जी कि समरावता की दूरी जो है वो देवली से और उनियारा के, अगर हम बात करें क्योंकि वो उनियारा में शामिल होने की मांग कर रहे थे, उनियारा से कम है, देवली से ज्यादा है। नहीं, देखिए अगर ऐसा नहीं है कि किसी भी डिसीजन को लिया जाता है वो डिसीजन हमेशा सही होता है, उस चीज में रिव्यू होना चाहिए। इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूं, ये हमारी पार्टी भी, ये हमारी पार्टी भी स्वीकार करती है, बिल्कुल रिव्यू नहीं कर रहा। लेकिन एक आरोप लगाना, आप ये देखिए पिछले 9 महीने के अंदर इन्होंने RGHS स्कीम जो कांग्रेस लाई उसका बेड़ा गर्क कर दिया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस युवाओं के लिए लाई, इन्होंने उसको बंद कर दिया, अन्नपूर्णा योजना जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई इन्होंने उसको बंद कर दिया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हमने 15% की वृद्धि करी वो पिछले 2 महीने से नहीं मिल पा रही। कितनी सारी योजनाएं जो कांग्रेस सरकार लेकर आई थी 200 यूनिट, उन्होंने सबको बंद करने का काम किया। अरे 1 साल से ये SI भर्ती को बंद करने का रिव्यू नहीं कर पा रहे जो हाईकोर्ट के अंदर चली गई। अगर इन्होंने उन लोगों की सुन ली होती, युवाओं की बात रख ली होती, तो आज SI भर्ती में जो पोस्टिंग तो आप भी कर सकते थे। आपके नेता तो उस वक्त कहते थे कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है, और अब जो आए वो तो आपसे भी चूक हुई है ना, उस पर तो आप कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल है। तमाम नेताओं से लगा के RPSC के चेयरमैन तक का बयान था कि पेपर लीक नहीं हुआ है। यहां पता चल रहा है कि भाई 1 महीने पहले ही पेपर लीक हो गया था, वो तो प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले ही लीक हो गया था, और अब तो जो पकड़े जा रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि सभी पेपर हमने लीक किए थे। तो ये तो आपकी सरकार का भी हाल था। खैर आशीष चतुर्वेदी जी, कांग्रेस का आरोप उल्टा आप पर यह है कि 1 साल हो गया आपको रिव्यू करेंगे, 1 साल हो गया फैसला करेंगे, ये कहते कहते लेकिन फैसला नहीं कर पा रहे हैं, और उल्टा जो ठीकरा है वो विपक्ष पर फोड़ रहे हैं। आशीष जी, देखिए हेमंत जी, मैं अभी मिथिलेश जी को भी सुन रहा था, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अतर सिंह जी को भी सुन रहा था, और सबने ये बोला है कि नए ज़िले बनाने का एक आधार होता है, चाहे जनसंख्या वहाँ की क्या है, वहाँ का भौगोलिक स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या है। इस सरकार ने जो 33 से बढ़ा करके 50 ज़िले किए उसमें इन आधारों को नहीं रखा गया, ये एक फैक्ट है, और उसके कारण से इसमें विसंगतियाँ आई। आप देखिए स्थिति ये थी कि राजस्थान का जब पुनर्गठन हुआ तब राजस्थान में 26 ज़िले थे। उसके बाद से 1982 से लेकर के 2008 तक जो ज़िले बने, चाहे हम बात कर लें धौलपुर की, बारा की, राजसमंद की, हनुमानगढ़ की, करौली की, प्रतापगढ़ की, तो उसमें से लगभग 1 ज़िले को छोड़ के सारे ज़िले वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बने हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी छोटे जिलों की पक्षधर रही है, लेकिन हमने एक आधार तय किया। जो आप ये बात कर रहे थे ना कि आप 250 किलोमीटर दूरी नहीं हो, वो एक आधार है, लेकिन स्थिति ये है कि कई जिले ऐसे बने हेमंत जी जहां पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कार्य जो क्षेत्र है वो एसडीएम से कम हो गया है, एसपी का कार्य क्षेत्र सर्कल ऑफिसर से कम हो गया है। तो इस सरकार ने जो जिले बनाए हैं उसमें कई तरह की त्रुटियां हैं। हमारी सरकार ने उसको लेकर के कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया। टाइम हो गया, उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के पास है और आप मान के चलिए सरकार जनहित में बहुत शीघ्र ही इस पे फैसला करेगी। अब आपका शिकार कब आता है? आप एक झुंझुना बजाते रहे हैं, क्या कर लिया मुझे पिछले एक साल से आशीष जी एक झुंझुना बजा रहे हैं। पिछली सरकार ने ये किया, अरे पिछली सरकार ने जो किया उसका खामियाजा जमीनी साहब ने बताया कि कितने लोग हार गए, जनता ने उनको उनकी जगह पहुंचा दिया। अब तो आपके कंधों पर जिम्मेदारी थी, एक साल में आप फैसला करते थे। जल्दी हेमंत जी हमारी ये जल्दी तो जनता पर भारी पड़ रही है साहब, में फैसला करेगी, आप मान के चलिए। ये जल्दी कब होती है आशीष जी? एक साल तो हमें ये सुनते सुनते हो गए, कैबिनेट सब कमेटी आ गई, रिव्यू बन गए, हेमंत जी मुझे बताइए, एक साल में आते ही आप अगर ये आधार मापदंड तय कर देते कि भैया ये गलत फैसला है, हम इसको ये हटाते हैं, बवाल नहीं होता ना सर? क्या थी जी, पिछली सरकार ने तो 6 अक्टूबर को 3 नए जिले बना दिए थे जिनकी घोषणा नहीं कर पाई सरकार। आप बताइए, अगर मैं बात करूं मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी का स्टेटस क्या है? ये कांग्रेस के प्रवक्ता बता रही है। अरे बताइए, चुप रहिए, आपने पूछा ना मुझसे, आपने पूछा ना, आपका नंबर आपने पूछा ना, आपका नंबर आपने पूछा ना, बता रहा हूं आचार संहिता लग रही है, थोड़ा सा सब रहिए। अरे सुनिए, या तो सवाल मत पूछिए, या तो सवाल मत पूछिए, पिछले 1 साल से क्या बात कर रहे हो? अरे नीट का क्या हुआ था? नीट में क्या हुआ था? अरे नीट में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? गुजरात में क्या हुआ? अरे बताइए, बताइए भविष्य को किस तरह से खिलवाड़ कराया आपके लोगों ने? अरे फैक्ट तो बता दीजिए ना, उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए? अरे नीट में क्या हुआ? नीट में क्या हुआ? नीट में क्या हुआ? अरे नीट में क्या हुआ? 1 लाख अरे 1 लाख भर्ती कहने वाले 20,000 नहीं दे पाए, 1 लाख भर्ती कहने वाले 20,000 नहीं दे पाए, 1 लाख भर्ती कहने वाले 20,000 की भर्ती नहीं दे पाए और आप हमें बोलते हैं अरे 1 लाख की घोषणा करने वाले। बिल्कुल करिए, हमारी सरकार ने एक दिन के अंदर कैबिनेट में निर्णय करिए, बताइए। अरे निर्णय छोड़िए, कितने निर्णय? 1 साल में कितनी नौकरी दे दी आपने? 1 साल होने को आ रहा है ना, 15 दिसंबर, कितनी नौकरी दे दी आपने? कितनी नौकरी दे दी बताइए उन्हें यार। तक सरकार अरे आज ये बताइए कितनी दे दी? आज की तारीख में कितनी दी बताइए ना, आप बताइए ना कितनी दी? सत्ता आपकी हमारी है, हम बता रहे हैं ना, आप बताइए कितनी दी? हमारी सरकार ने 32,000 लोगों को 20,000 से ज्यादा दी नहीं है आपके देख लीजिएगा सरकारी आंकड़ा, ऑन एयर बोल रहा हूँ, ये 20,000 से ज्यादा नियुक्ति नहीं दी है, सरकारी आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा। झूठ बोलते हैं आप न्यूज 18 राजस्थान पर आकर इस तरीके से आशीष जी, और बात करते हैं आप 1 साल से रिव्यू नहीं कर पा रहे, 1 साल से के बारे में बता नहीं पा रहे। भरत जी शांत रहिए, ये बात तो सही है। आशीष जी थोड़ा शांत होइए। भरत जी ये बात तो सही है कि आपकी सरकार ने आनन फानन में ऐसे फैसले लिए, लेकिन ये भी सही है जैमिनी साहब क्या कि ये जो नई सरकार आई वो फैसले नहीं कर पा रही, ये भी सही है? देखिए निश्चित रूप से बार बार कैबिनेट दो पहले भी स्थगित हुई, इससे गलत मैसेज आता है। किरोड़ीलाल जी कहीं कैबिनेट में नहीं आते थे, एक में आए तो कहा भाई ऐसा ही भर्ती रद्द कर दो, वो ऐसा ही भर्ती उपचुनाव हो गए, भर्ती रद्द नहीं हुई। आप देखिए 4 सीट में 150 एसआई का नाम है और हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा है। तो जब आप जिस आधार पर राज में आए थे जी, आप वसुंधरा जी का उपचुनाव के बाद जो आ रहे हैं भाई 120 सीटें वसुंधरा जी लाई थी पहली बार जब सीएम बनी थी, उसके आंकड़े को भजनलाल जी छूने जा रहे हैं, तो आप निर्णय स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं ले रहे? क्यों आप किसी बातों में आ रहे हो? कि अपने आसपास की जो किचन कैबिनेट है उसको चेक करो, कौन डिस्टर्ब कर रहा है। और राजा वही होता है जो मजबूती से निर्णय लेता है, जो चाणक्य ने कहा है आशीष जी कि राजा वही पसंद किया जाता है प्रजा में जो शॉर्ट समय में तत्काल निर्णय लेता है और जनता को लगता है राजा हो तो ऐसा हो। तो भजनलाल जी को अब सोचना चाहिए कि मैं 2 चीजें, पेपर लीक कितने हमने आरपीएससी चेयरमैन से पूछताछ की, जवाब दीजिए नहीं की, उनका नाम है 4 सीट में, नहीं की संजय सोत्रिया से पूछता नहीं कि एक साल से यही इंतजार हो रहा है कि इतना लीक हो गया, जिले थे जिलों का बहुत मजाक बनाया था जी, आपने कब रद्द किया? ये आशीष जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो जैमिनी साहब ने उठाया, मैं चाहता हूं संक्षेप में आप इसका जवाब दें। देखिए इंतजार बहुत हो गया सर। हेमंत जी जहां तक पिछली सरकार की बात है, यह फैक्ट है कि राजस्थान का युवा पेपर लीक से सर्वाधिक प्रताड़ित था
और हमारी सरकार ने, जब से हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। हमने सभी लोगों को पकड़ा है। जहां तक एसआई की बात है, एसआई के अंदर भी जितने भी सब इंस्पेक्टर थे जो कि संदिग्ध थे, सबको गिरफ्तार किया है। हमारी आप कैसे कह सकते हैं जो संदिग्ध थे सबको गिरफ्तार कर लिया? अभी तो जमीनी साहब कह रहे हैं, देखिए आशीष जी गलत तथ्य मत दीजिए प्लीज। अभी तो जमीनी साहब बता रहे हैं कि भाई साहब आपकी चार्जशीट के अंदर आप कुछ और है, उनसे पूछताछ नहीं कर पाए। अतर सिंह जी, मैं वापस उसी पर आता हूं, मुझे लगता है कि डिरेल हो गया मामला। हेमंत जी, मेरा एक सवाल और है कि भजनलाल जी ये मालूम कर ले कि इनके कैबिनेट में सचिन पायलट कौन है। बार बार ये मामला उठ के आ रहा है कि कौन सचिन पायलट बनने जा रहा है। आशीष जी, सरकार आने के बाद जनता तो आपसे यही उम्मीद करती है ना कि कुछ भी गलत हुआ हो पिछली सरकार पर, उस पर आप फैसला कर लें। अतर सिंह जी, एक छोटा सा सवाल संक्षेप में जानना चाह रहा हूं कि ये जो जिलों को लेकर आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन आप तो लंबे समय तक जिला कलेक्टर रहे हैं। एक कितना खर्चा एक जिले पर बनाने में आता है? फिर अगर अपनी राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए जिला बना दिया जाए, उसको वापस कैंसिल कर दिया जाए, कितनी समस्या आती है? और ये भार तो जनता पर ही पड़ता है ना सर। देखिए, मैं इस बात का पक्का मानता हूं कि अपने को कोई भी डिसीजन जो है ना सरकार के पहले 2 साल में ले लिए जाने चाहिए, जिससे कि उसको 3 साल एग्जीक्यूट करने में टाइम मिल जाता है और वो ये भी आकलन कर पाते हैं कि इसमें कितने खर्चा होगा, वो अपने पास रिसोर्सेज हैं या नहीं। प्राय ये देखा गया कि लास्ट में जो है, लास्ट के 5-7 महीने में ही ये निर्णय किए जाते हैं, जो कि राजनीतिक कारणों से किया जा सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दोनों तरह की बातें, उसमें जो लंबे समय से डिमांड रहती है उनको भी बनाया जाता है और कुछ राजनीतिक कारणों से भी बनाए जाते हैं। एक जिला मुख्य रूप से बनाने में सारी तहसील में करीबन 1500 से 2000 करोड़ रुपए से कम खर्चा नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में इस ऑफिस वगैरह बनाने में करीबन 500 के करीब इसमें खर्चा हो जाता है। तो इसको रेशनलाइज तरीके से एक गाइडलाइंस बना के, क्या कि एक्ट में ये प्रावधान कर रखा कि सरकार जैसा चाहे वैसा कर सकती है, उसमें उसके रूल्स आगे नहीं बने। कोई नोटिफिकेशन ग्रामीण गांव के लिए तो निकले हुए हैं कि भाई गांव 250 से ज्यादा होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट विलेज हेडक्वार्टर से 200 किलोमीटर से अधिक होना चाहिए, तो वो गांव बना देते हैं पंचायत हेडक्वार्टर से। तो ऐसी परिस्थितियों में डिस्ट्रिक्ट केयर इनका नहीं है। इवन 3 तहसील सब डिवीजन पर एक डिस्ट्रिक्ट का प्रोविजन जैसे कर रखा है उसमें एक्ट में, तो बहुत एक काफी लीवे दिया हुआ है। काफी ये कई जगह पर देखने को मिला कि ये चूक हुई, लेकिन नई सरकार की जिम्मेदारी थी कि इस चूक को सही करें। जो समय जा रहा है वही सवाल कर रहा है कि आखिर फैसला कब होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के सरकार ने संकेत दिए हैं कि जिलों पर फैसला शीघ्र होगा, लेकिन ये शीघ्र कब होगा ये जनता पूछ रही है। नमस्कार।